हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? यह तड़ित यानी बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है। यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो। बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है। यह बिजली की विद्युत शक्ति को एकत्र कर लेता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3। बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है। जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है? अधिकांशतः मध्य में, केवल मध्य में, सभी जगह समान रूप से, अधिकांशतः दोनों किनारों पर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अधिकांशतः दोनों किनारों पर। छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठचर्या अपनाना उसकी डट को सुनिश्चित करता है। विषय वस्तु वैधता, ऐतिहासिक वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, पर्यावरणीय वैधता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, संज्ञानात्मक वैधता। कक्षा 7 के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती? प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, मापना, संप्रेषण करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रयोग करना। कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है? ए, पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। बी, तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है। तने पर एक मोटी परत होती है। डी, जड़ें सतह के समीप होती हैं। सही समुच्चय है ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ए बी सी सही है। जीवाश्म ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है? जीवाश्म ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ लिखिए। कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए। पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्रवण का एक नामांकित चित्र बनाइए। क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं? सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं? सौर परिवार के 8 ग्रहों में से 6 अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। अन्य 2 ग्रह जो अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं कौन से हैं? बुध यूरेनस, बुध नेपच्यून, शुक्र नेपच्यून, शुक्र यूरेनस। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, शुक्र यूरेनस यानी कि अरुण। ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन वायुमंडल की उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों में क्रिया से बनती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी के विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। सी, ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है। ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इनमें से सही कथन है बी सी, ए सी, सी डी, ए बी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, ए बी। किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्रा उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करके अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार नोट करेगी। रेशेदार जड़ें तथा जालिका रूपी शिराविन्यास, रेशेदार जड़ें तथा समांतर शिराविन्यास, मूसला जड़ें तथा समांतर शिराविन्यास, मूसला जड़ें तथा जालिका रूपी शिराविन्यास। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, रेशेदार जड़ें तथा समांतर शिराविन्यास। एक कक्षा 7 की अध्यापिका कक्षा में अपने छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, क्या होगा अगर आपको एक सप्ताह के लिए जल नहीं मिले तो? यह प्रश्न अति उपयुक्त है। अधिगमकर्ताओं को जल के विवेकपूर्ण प्रयोग पर संवेदनशील बनाने के लिए, अधिगमकर्ताओं में कल्पना को बढ़ावा देने के लिए, अधिगमकर्ता की जल के स्रोतों पर समक्ष का आकलन करने के लिए,
छात्रों की सामान्य जागरूकता को जांचने के लिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, अधिगमकर्ताओं को जल के विवेकपूर्ण प्रयोग पर संवेदनशील बनाने के लिए। शोध ने यह निर्देशित किया है कि छात्र कक्षा में विज्ञान की संकल्पनाओं के बारे में मत या विचार लेकर आते हैं जो कि वैज्ञानिक मतों से भिन्न भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वैकल्पिक संकल्पनाओं की विशेषता नहीं है? वे स्थिर या अचल हैं, वे सरलता से परिवर्तित हो जाते हैं, वे अवलोकित की जा सकती हैं, घटनाओं से प्रभावित होते हैं, वे विकास के समान प्रतिमानों का अनुसरण करने की ओर अभिमुख होते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, वे सरलता से परिवर्तित हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, एक विज्ञान के शिक्षक को समावेशी कक्षा में विभेदित आकलन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। कारण R1, हाँ, इससे सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अपनी संकल्पनाओं की समझ को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। कारण R2, नहीं, इससे समानता एवं आत्मपरकता की समस्याओं में वृद्धि होती है। ए सही है तथा R1 सही व्याख्या है ए के लिए। ए गलत है तथा R2 सही है। ए सही है परंतु R1 सही नहीं है। ए गलत है तथा R2 सही नहीं है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ए सही है तथा R1 सही व्याख्या है ए के लिए। निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। अभिकथन ए, अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। कारण R, अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट हैं। ए और R दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण R नहीं है। ए और R दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण R है। ए सही है किंतु R गलत है। ए और R दोनों गलत है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, ए और R दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण R है। ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा को सी में विघटित करता है, इस प्रक्रिया को डी कहते हैं। डी गूंथे आटे में बुलबुले उत्पन्न कर ई में वृद्धि करता है। ए बी सी डी ई क्रमशः हैं। लैक्टोबैसिलस विघटन हाइड्रोजन किण्वन द्रव्यमान, लैक्टोबैसिलस किण्वन हाइड्रोजन वायवीय श्वसन आयतन, ईस्ट किण्वन कार्बन डाइऑक्साइड वायवीय श्वसन आयतन, ईस्ट किण्वन कार्बन डाइऑक्साइड वायवीय श्वसन द्रव्यमान। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, ईस्ट किण्वन कार्बन डाइऑक्साइड वायवीय श्वसन आयतन। पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही हैं? ए, पौधे का अंडाशय से परिपक्व होकर फल बनता है। बी, पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। निषेचन के उपरांत परागण होता है। डी, परागण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं। ई, बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। ए ई, बी सी, सी डी, बी ई। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ए ई। धातु X, धातु Y तथा धातु Z को क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। धातु Y धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु Z धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं करती है। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अभिक्रियाशील धातुएं हैं XZ, XW, YZ, YW। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, XZ। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपक्रम के साथ सबसे अधिक संरेखित है? छात्र पाठ्य पुस्तक के अनुरूप निर्धारित गतिविधियां कर रहे हैं। छात्र समूह में बैठे और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। शिक्षक खिलौने के जरिए विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा रहा है। शिक्षक छात्रों को नवाचारी गतिविधियां गृह कार्य के रूप में दे रहा है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, छात्र समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। निम्न में से क्या NCF 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियों के साथ संरेखित नहीं है? प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है। शिक्षार्थियों को आसानी से उपलब्ध स्रोतों से आंकड़े एकत्रित करने में संलग्न करना चाहिए। विज्ञान में प्रक्रिया कौशलों पर बल देना चाहिए। स्थानीय विशिष्ट तकनीकों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए।
सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है। बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका मानव परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देती है। वह मानव हृदय की तुलना बैटरी से और रक्त के प्रवाह की तुलना विद्युत धारा के प्रवाह से करती है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? तर्क देना, तुल्य रूपता, वास्तविक वस्तुएं, खुले सिरे के सवाल पूछना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, तुल्य रूपता। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल का युग्म है? गेहूं सरसों, सरसों धान, धान मक्का, मक्का मटर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, मक्का मटर। पानी के एक नमूने क्वथनांक 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस अवलोकन की व्याख्या कर सकता है? नमूने में कुछ अशुद्धियां उपस्थित हैं। बी, लिया गया नमूना समुद्री जल का है। सी, जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। ए व बी, केवल बी, ए बी व सी, केवल सी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, केवल सी। किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, एक विज्ञान के शिक्षक को समावेशी कक्षा में विभेदित आकलन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। कारण R1, हाँ, इससे सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अपनी संकल्पनाओं की समझ को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। कारण R2, नहीं, इससे समानता एवं आत्मपरकता की समस्याओं में वृद्धि होती है। ए सही है तथा R1 सही व्याख्या ए के लिए है। ए गलत है तथा R2 सही है। ए सही है परंतु R1 सही नहीं है। ए गलत है और R2 सही नहीं है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ए सही है तथा R1 सही व्याख्या है ए के लिए। वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है? अवसादन, भारण, संघनन, आसवन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, भारण। हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह वाई का स्राव करती है जो जेड में भंडारित होता है। एक्स वाई जेड क्रमशः हैं यकृत, पित्तरस, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशयी पित्ताशय, यकृत, पित्तरस, पित्ताशय, अग्नाशय, आमाशय रस, आमाशय। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, यकृत, पित्तरस, पित्ताशय। एक कक्षा 8 की शिक्षिका पाती है कि उसके छात्रों को यह समझने में मुश्किल हो रही है कि मेज जैसी निर्जीव वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित कर सकती हैं। वह भांप जाती है कि यह मुश्किल बाद में उन्हें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल की संकल्पना को समझने में दिक्कत पैदा करेगी। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में छात्रों को संलग्न करना इस संकल्पना को समझने में मदद करेगा? रस्साकशी का खेल खेलना, जमीन पर रखे स्प्रिंग को दबाना, पटल तुला यानी पेन बैलेंस में चीजों को तोड़ना, एक पहिए लगी कुर्सी को अपनी ओर खींचना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, जमीन पर रखे स्प्रिंग को दबाना। एक जांच अभिमुख कक्षा में जिसमें कक्षा 7 का एक शिक्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का परिचय दे रहा है, निम्न में से कौन सा चरण अन्यों से पूर्व आएगा? शिक्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देता है और उसका अर्थ समझाता है। शिक्षक विभिन्न उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को समझाते हैं और उनके उदाहरण देते हैं। शिक्षक छात्रों को विभिन्न भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तनों से रूबरू कराते हैं और उन्हें उनकी समानताओं एवं विभेदों पर विचार करने के लिए कहते हैं। शिक्षक एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं और छात्रों को अभिकारकों एवं उत्पादों की पहचान के लिए कहते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, शिक्षक छात्रों को विभिन्न भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तनों से रूबरू कराते हैं और उन्हें उनकी समानताओं और विभेदों पर विचार करने के लिए कहते हैं। निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है? ए, पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन,
बी दिन व रात का बनना, सी ऋतुओं का बनना, डी ग्रहण का लगना। ए व बी व डी, ए व सी व डी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ए व बी। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। मुक्त नाइट्रोजन, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, नाइट्रेट्स। सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? मेज को उंगलियों से थपथपाना और आवाज सुनना, इलास्टिक के एक बैंड को खींचकर छोड़ना और उसमें होने वाले स्पंदनों को ध्यान से देखना, पानी में एक पत्थर फेंकना और उसे ध्यान से देखना, बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।